गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम आपको क्लास 9 का अपना एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है 0.235335 डैश 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 0.235 जिसके 35 ऊपर लिखा हुआ बार, ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए कर सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। दूसरी सवाल है क्या 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 9 आपको बता रहा हूं। कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9? एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया है दोस्तों, हमने मान लिया। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको सोल्यूशन दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन है, मान लिया क्या कि 0.235353 बराबर 5 डैश 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 इज इक्वल टू कितना मान लिया, यक्स मान। क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब हमने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे बार दिया हुआ है। कितने अंक पे, 2 अंक पे, 35 पे बार दिया हुआ है यहाँ पे 35 पे। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने आपको समझाया है कि यहाँ पे x लिख लिया इजी कल टू, हम यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। दो अंक पे बार है इसलिए 2 कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, यहाँ पे अपना क्या आ गया 23.53 लिख लिया। यहाँ पे 23.5, 2 अंक दशमलव इधर से आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये 100 गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 23.5353 डैश डैश डैश, ये हो गया। अब यहाँ पे भी हम, यहाँ पे इस संख्या आ गई हमारी। अब इस संख्या को हमको इसके रूप में व्यक्त करना है, इसके रूप में 23 दशमलव इतने के रूप में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे 100x हो गया, यहाँ पे 100x हो गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 23.3 प्लस, लिख लिए। इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.2353 डैश डैश डैश। कैसे आया अभी आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे आप यहाँ पे 23.3 आया, अब 23.3 में आप जोड़िए कितना है 0.2350 डैश डैश। अब यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 53, यहाँ कितना हो गया। आ गया हमारा ये वाला सवाल, ये वाला आ गया। तो हम इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 100x हो गया, 100x हो गया इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे, इसका 23 दशमलव कितना हो गया 3 प्लस इसका मान कितना हमने माना है यक्स, कितना हो गया यक्स। अब इसको इस तरह पक्षांतर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा, घटेगा तो इधर आके इज इक्वल टू कितना हो गया 23.3, या इसको लिख सकते हैं 3/10 लिख सकते हैं इतना। अभी आप आ जाइए 9x है तो x बराबर कितना हो जाएगा 233/10 गुणे 99 बराबर बराबर कितना हो गया 233/990। हमारा कितना आंसर हो गया दोस्तों, x इज इक्वल टू 233990। हम आशा करता हूं कि ये सवाल एकदम धीरे धीरे पढ़ाया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब ही हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों, इसको आप देख लीजिए एक बार इसको व्यवस्थित। अब मैं लेके चलता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दिया है दोस्तों कि 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या कितनी ज्ञात करना है, 1 ज्ञात करना है। अरे 1 नहीं, हम तो 1/7 और 2/7 के बीच में अनंत संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आपको क्या पहले बताते हैं, एक संख्या के बजाय एक संख्या सिखाएंगे, उसमें से आप 10-5 संख्या भी लिख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी सिखाया है और अभी भी आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे 1/7 और 2/7 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले आपको सिखाया हूं। तो यहाँ पे 1/7 लिख लीजिए आप, कितना 1/7 लिखिए, 1/7 लिखिए दोस्त।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रफ कागज पे हम 7 का भाग दे देते हैं, बराबर। तो यहाँ 0 यहाँ लगा दिए, कितना हो गया, 0 बढ़ा दिए, यहाँ दशमलव हो गया, ये कितना आ गया, 1 भाग गया, 3 आया, 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, 28 2 30 हो गया, 0 बढ़ाए तो 7 दूना 14 हो गया, बराबर 14 हो गया। फिर कितना बचा, 6 बच गया, 6 बचा, 1 0 बढ़ा दिए तो 7 8 56 हो गया, 8 हो गया। हम इतना तक निकाल लेते हैं दोस्त, नहीं और आगे निकालेंगे तो 7 8 56 हो गया, 56 4 60 हो गया, मान लीजिए 56 56 4 60 हो गया। फिर क्या करेंगे, 7 6 42 करेंगे, 7 5 35 करेंगे, इस तरह ये डॉट 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 चलता रहेगा। अर्थात हम यहाँ तक ये लिख ले रहे हैं, यहाँ हम ये लिख रहे हैं 0.1428 लिख लिए, बराबर। ये मिटा दिया हमने, इसके आगे हम डैश डैश कर देते हैं, क्या डैश डैश है। अब इसी तरह हम 2/7 का निकालते हैं दोस्त, 2/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब हम 2 में 7 का भाग करेंगे, तो 2 में हम 7 का भाग करते हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे दशमलव, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब ये क्या करेंगे हम इसको कि 7 दूना कितना हो गया, 14, 7 दूना 14 लिख लिए, 14 6 20 हो गया, फिर 0 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 7 8 56, 8 हो गया, 56 हो गया। यहाँ पे कितना बच गया, 4 हो गया, 0 बढ़ाए तो कितना हो गया, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 5 40 हो गया, फिर 0 बढ़ाए, फिर कितना हो गया, 7 7 49, अर्थात इसका मान कितना आ गया, 0.2857, बराबर। अब इस तरह से हम इसका मान निकालेंगे दोस्त। यहाँ पे डैश डैश लिखना मत भूलिएगा, नहीं सवाल में गलत हो जाएगा। यहाँ पे डैश डैश लिख लीजिए। अभी भी आप देख लीजिए, ये हमने जो निकाला ये अभी परमेय संख्या, अब हमको इसको अपरमेय संख्या बनाना है। कितना, अपरमेय संख्या। तो आप देख लीजिए, ये 3 संख्या पकड़िए, 142 और ये क्या है, 285। अब इनके बीच में हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अभी बहुत सारी संख्या लिखने के लिए हम कैसे करेंगे आपको समझा रहा हूं। यहाँ देख लीजिए आप, हमको एक ही अपरमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम आपको बता दें 142 है, 285 है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 150 भी लिख सकते हैं, 0.150, लेकिन अभी भी ये 0.150 लिख रहे हैं, ये परमेय संख्या ही लिख रहा हूं। ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 0.160 लिख सकते हैं, बराबर। अब यहाँ पे 0.161 लिख सकते हैं, 0.162 लिख सकते हैं, 0.163 भी लिख सकते हैं, 0.164 भी लिख सकते हैं, बराबर। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन ये अभी तक ये परमेय संख्या है दोस्त, क्या है, ये परमेय संख्या है। अभी इसके बाद हम अपरमेय संख्या कैसे बताएंगे, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि अपरमेय संख्या के बीच का गाला ज्यादा होता है, संख्या रिपीट नहीं होती। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, वह 0.15 है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब 0.005 लिख लिया, फिर 0.004 0 बढ़ा दिया, 5 लिख लिया। अर्थात हमारा एक परमेय संख्या कितना हो गया, आपका आंसर तो यहाँ पे आ गया। बस यहाँ तक सवाल है, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही परमेय संख्या पूछी जाए। आप दूसरी भी लिख सकते हैं। अभी मैंने इतना निकाला है, जैसे 0.160 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अभी मान लीजिए यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 0 0 0 6, फिर 0 0 0 0 0 6, इतना लिख लिया। फिर इसी तरह है। अभी आप बोलेंगे खाली 0 0 ही लिख रहे हैं, 0 0 भी नहीं लिखेंगे तो संख्या भी लिख सकते हैं, कितना, 1। अभी ये कितना हो गया, 1 1 1 6, फिर क्या लिखेंगे अपना 1 1 1 1 1 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी सर यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 0 0 2 0 0 0 0 2। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3। अब यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इन संख्याओं के बीच का गाला ज्यादा है, रिपीट नहीं है, एक समान अंतर पे। ये अब हमारी ये अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या पूछेगी तो आप ये निकाल के छोड़ देना, और दूसरी अगर और 5 6 7 पूछेगी तो इस तरह से हम 285 तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि क्लास 9 का 1.2 का हमको आपको ये आ गया होगा। अब मैं कल जो है आपको एक्सरसाइज लेके आऊंगा आगे का। तो दोस्तों आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि मैं क्लास 10 का भी क्लास ले रहा हूं और उसको वीडियो डाल रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आप अपने भाइयों को बताइए कि हम क्लास 10 का भी पढ़ा रहे हैं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।